बच्चों ये वीडियो ना बीच में किसी कारण से क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो बंद हो गई थी, तो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से। तो पहले विधायक के अध्यक्ष लिखवा देते केसी नियोगी और दूसरे के संथानम। और इसी के साथ आप लिख लेना वर्तमान में, ये लिखवाया था ना, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। इसके साथ नोट करके 2 वर्ड लिख लेना। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी। 13वें के विजय केलकर और 14वें के वाई.वी. रेड्डी। तो पहले के भी बता दिए, दूसरे के भी बता दिए। 15वां वर्तमान में 15वां चल रहा है, इसको तो अभी बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। और 15वें के साथ 13वें 14वें इसके भी बता दिए। तो ये वाले याद रखते हैं। उसके बाद क्या लिखवाया था पॉइंट? अधिनियम। ठीक है, नोट करके एक और पॉइंट लिखेंगे इसमें। वित्त आयोग अधिनियम 1951, वित्त आयोग अधिनियम 1951, इसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। ठीक है, 1951 में एक संशोधन किया गया था, एक संशोधन किया गया था 1955 में, एक संशोधन किया गया था 1955 में। बस यही लिखना था। यानी कि 1951 में फाइनेंस कमीशन एक्ट बनाया था। उस एक्ट में ही बताया गया था कि वित्त आयोग कैसे काम करेगा। तो उस एक्ट में कुछ जो प्रॉब्लम थी उनको दूर किया गया था एक संशोधन करके 1955। ठीक है, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा में पॉइंट लिखवा दिया। तो आप लोगों को पूरा वित्त आयोग के बारे में कंप्लीट चीजें यहाँ पे पता चलेंगी। अब आप यहाँ से देखेंगे तो फाइनेंस कमीशन देखो एक बार अपने नोट्स में सभी लोग। फाइनेंस कमीशन, उसके साथ संवैधानिक निकाय, उसके साथ आर्टिकल 280, फिर आर्टिकल 281 सिफारिशें, फिर राष्ट्रपति का योगदान। फिर ये भी लिखवाया था कि वो पूरा कार्यकाल समाप्त होने से पहले वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। कर्ता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। किसके अनुसार? आर्टिकल 280 के अनुसार करता है। और वित्त आयोग का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि केंद्र सरकार को वित्तीय मामले में सलाह दी जा सके। फिर इसमें यह बताया था कि जो वित्त आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य और एक अध्यक्ष, तो टोटल 5 हो गए इसके अंदर, है ना। अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है? उसे पब्लिक, है ना, यानी कि सार्वजनिक योग्यता होनी चाहिए। सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर होता है उसकी अच्छे से योग्यता होनी चाहिए। साथ ही जो सदस्य थे उनकी योग्यता बताई कि हाई कोर्ट का जज, इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, भारत के लेखा का ज्ञान होना चाहिए, उसे ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसी के साथ ये बताया कि भारत में जो पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन। और उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। उसके साथ 13वां और 14वां भी बता दिया, साथ में 1951 का अधिनियम भी बता। क्लियर हुआ? समझ में आया यहां तक का? ठीक है, अब इसके अंदर हमें जो नेक्स्ट चीज देखनी है वो देखनी है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो तो हमने देख लिया, एक पॉइंट था इसके अंदर। हाँ, एक है इसके अंदर वित्त आयोग के कार्य कि वो काम क्या क्या करेगा। ठीक है ना, तो हेडिंग डालेंगे वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग के कार्य इंग्लिश में बोलते हैं टर्म ऑफ रेफरेंसेस, टर्म ऑफ रेफरेंसेस। आप समझना ध्यान से, वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्त आयोग का कार्य ये है कि केंद्र और राज्य के बीच जो पैसा है उसका बंटवारा कैसे करना है। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच पैसे का बंटवारा कैसे करना है, जिस प्रकार की राज्य भी ठीक ठाक चलता रहे और केंद्र भी अपनी भूमिका राज्य के लिए प्रॉपर निभाता रहे। तो ये काम है किसका? वित्त आयोग का। क्लियर हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच पैसे का बंटवारा कैसे कैसे होना है। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, केंद्र सरकार के कर राजस्व में, केंद्र सरकार के कर राजस्व में, टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व मतलब टैक्स रेवेन्यू, केंद्र सरकार के कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा कितना होगा?
केंद्र सरकार के कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा कितना होगा। कर राजस्व समझे ध्यान से, पहले यहाँ देखो कर राजस्व यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स से पैसा आया कर राजस्व है ना, जो रेवेन्यू स्टार्ट हुआ है किससे, टैक्स से। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स से पैसा आया है उस टैक्स के पैसे में से कितना % पैसा राज्य सरकार को देना है, ये वित्त आयोग बताएगा, केंद्र सरकार। समझ में आ रहा है, पर जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार उसकी सलाह माने, बताएगा जरूर, पर मैक्सिमम मानती है। समझ में आ रहा है। तो कर राजस्व बात क्लियर हुई। तो कर राजस्व में से कितना पैसा किसे जाएगा, राज्य सरकार को जाएगा। पहला पॉइंट पढ़ के देखो, केंद्र सरकार के कर राजस्व में से राज्यों का पैसा या राज्यों का हिस्सा कितना दिया जाएगा। क्लियर हुआ। कर राजस्व कि जो सेंटर के पास पैसा आ रहा है उसमें से कितना पैसा हमें, सॉरी कर से जो पैसा आया कर से, उसमें से कितना % किसको देना है, राज्यों को देना है। क्लियर हो रही बात। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा करना। राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, अब जरा समझो, राज्यों के बीच कर राजस्व का बंटवारा कैसे करना। जैसे कि पहले तो ये बताएगा कि कितना पैसा, ऐसे मान कि ये 100 रुपए केंद्र सरकार के पास है टैक्स, इस 100 रुपए में से ये कहा वित्त आयोग ने कि भाई ये 30 रुपए, 100 रुपए में से 30 रुपए किसे दे दो, राज्यों को। ये तो है पहला पॉइंट कि कर राजस्व में से कितना पैसा किसे देना है, राज्य को। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब ये 30 रुपए है, इस 30 रुपए को 28 राज्यों में और आपके केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे बांटना है वो भी वित्त आयोग बताएगा। आई बात समझ में। पहला पॉइंट ये बताएगा कि जो केंद्र के पास टैक्स आया है उस टैक्स में से कितना % राज्य को जाएगा। अब उस जो % आ रहा है, जैसे 100 रुपए टैक्स आया केंद्र के पास और वित्त आयोग ने कहा इस 100 रुपए में से 30 रुपए किसे दे दो, राज्य से दे दो, तो ये आ गए किसके पास, राज्य के पास। अब ये कह रहा है कि इस 30 रुपए को 28 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में कैसे बांटना है, ये भी वित्त आयोग बताएगा। तो ये है सेकंड पॉइंट कि कर राजस्व का बंटवारा राज्यों के बीच में कैसे करना है। 30 रुपए पूरी रकम दे दी, अब इन 30 रुपए को सब में बांटना कैसे वो भी बताया। आया है कि किसी को 1.5 रुपया दे दो, किसी को 1 दे दो, किसी को 25 पैसे दे दो, किसी को 50 पैसे दे दो, इस प्रकार से। क्लियर हुआ, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। थर्ड पॉइंट लिखो, राज्य की संचित कोष को किस प्रकार बढ़ाया जाए। राज्य की संचित कोष होता है कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। राज्य की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड को किस प्रकार बढ़ाया जाए, तो ये भी वित्त आयोग बताया था कि भाई तुम किस तरीके से यूज करोगे कि आपका पैसा बढ़ेगा। संचित निधि में क्या होता है, पैसा जमा होता है राज्य सरकार का, है ना, तो उसका पैसा कैसे बढ़ाया जाएगा, ये वाली सारी की बात कौन करेगा, वित्त आयोग बताता है। तो वित्त आयोग के ये कार्य हैं, इस तरीके से वित्त आयोग अपने कार्य बताता चलता है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 वित्त आयोग का खत्म होता है। अब जो नया पार्ट स्टार्ट होगा वो होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 पूरा फिनिश होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को यहीं तक पूरा कराना था, तो यहाँ तक आप पूरा अच्छे से पढ़ के रखिए। सेकंड क्लास में मैं इससे आगे वाला पार्ट डालता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण।